बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की खबरें तहरीक इंसाफ की कॉल पर होने वाले एहतजाज से मुतल्लिक हैं और आज की खबरें मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के जलसों और बिलावल भुट्टो ज़रदारी के जलसों से मुतल्लिक हैं और फिर जोड़ तोड़ जो अरूज पर पहुंचा हुआ है, इसके मुतल्लिक आपको आगाह करने जा रहे हैं कि जो आने वाली हुकूमत है 8 फरवरी के बाद वो किसकी बनने जा रही है और इसमें कौन कौन शामिल होगा, अपोजिशन किसके पास जाएगी और अपोजिशन में कौन सी जमात बैठेगी, इसके मुतल्लिक आपको आगाह करेंगे। सबसे पहले चलते हैं तहरीक इंसाफ के तहरीक इंसाफ की कॉल पर जो आज रैलियों का इनकाद हुआ था उससे मुतल्लिक ख़बरें ये आ रही हैं मुल्क भर से कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की हिदायत पर उनकी कॉल पर आज जो एहतजाजी रैलियाँ निकालने का फ़ैसला हुआ था उसमें बड़ी मायूस कुन सूरत हाल रही है और जितने लोग तवक्को की जा रही थी कि इतने लाखों लोग निकलेंगे सड़कों पर, वो नहीं निकल पाए। और फिर इसके साथ साथ जो खबरें मिल रही हैं वो ये हैं कि कराची में, लाहौर में, मुख्तलिफ़ जगहों पे जो है, रावलपिंडी में पुलिस के साथ झड़पें भी हुई हैं कारकुनान की और कई पुलिस एहलकार ज़ख्मी भी हो गए हैं। इस मौका पर जो है वो गुत्थम गुत्था की सूरत हाल रही मुख्तलिफ़ इलाकों में इन रैलियों के दौरान और जो है वो पुलिस की कई जगहों पर जो है वो तहरीक इंसाफ के कारकुनों के हाथों जो है वो पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए और उनसे उनकी जो राइफ़ल्स हैं, जो उनके सेफ़ गार्ड चीज़ें हैं, वो भी छीन ली गईं। आज तहरीक इंसाफ की जो कॉल थी वो ये थी कि पूरे मुल्क में रैलियाँ निकाली जाएँ। इंटरनेट पर जो है वो ये रैलियाँ मुख्तलिफ़ जगहों से लाइव दिखाई भी जा रही थी, लेकिन जो सूरत हाल नज़र आ रही थी वो इतनी कोई हौसला अफ़ज़ा नहीं थी कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की हिदायत पर लोग निकले हों या उनकी जो है वो जो एहतजाजी कॉल है या रैली है वो इस हद तक कामयाब हुई है जितना वो चाह रहे थे। फिर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आई है, बेनकाब हुई है, वो ये कि पाकिस्तान का नारा लगाने वाली जमात तहरीक इंसाफ जो है वो पाकिस्तान मुखालिफ ही चीज़ों में, बयानिया में मुलव्वस पाई जा रही है और मुख्तलिफ़ लॉबी जो हैं वो हायर की जा रही हैं, मुख्तलिफ़ लॉबी से काम करवाया जा रहा है। बैरून मुल्क बैठे हुए लोग जो हैं वो तहरीक इंसाफ के नाम पर फंडिंग कर रहे हैं और इन 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 फंड्स को मुख्तलिफ़ मीडिया हाउसेस और मुख्तलिफ़ शख्सियात पर जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है और मकसद सिर्फ ये है कि ये कि तहरीक इंसाफ को जो है वो को डिफेंड किया जाए और पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया जो है वो उसको फ़रोग़ दिया जाए। कई ऐसे आर्टिकल लिखवाए गए न्यूयॉर्क टाइम्स में, मुख्तलिफ़ जो है वो मीडिया में जो है इनके कॉलम आए मुख्तलिफ़ औक़ात में और उनसे पता चलता है कि किस हद तक जो है वो फंडिंग की जा रही है और किस हद तक लोग जो है वो इसके लिए काम कर रहे हैं। अब जो ताज़ा तरीन सूरत हाल सामने आई है वो ये है कि जो अमेरिका और मुख्तलिफ़ इलाकों में जो अहम लोग हैं, अहम सियासतदान हैं, उनके साथ मिलके जो पाकिस्तान मुखालिफ जो है वो राय रखते हैं या पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा का हिस्सा भी रहे हैं, उनके साथ मिलके जो है वो एक नया प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और बताया जा रहा है दुनिया को कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के साथ कितनी ज़्यादती हो रही है और कितना जो है उनको जो है उनको तंग किया जा रहा है या उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज हो रहे हैं। जबकि सूरत हाल ये है कि कुछ 5 संगीन नोयत के मुकदमात ऐसे हैं जिनकी समाअत अभी जारी है और इन मुकदमात के को भी मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इसके साथ-साथ जो कानूनी तकाज़े हैं वो भी पूरे किए जा रहे हैं। इसके अलावा हम आज बात करने जा रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून की जो सियासत है वो कामयाब क्यों जा रही है? क्यों लोग मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के जलसों में जा रहे हैं और ये जलसे भरे हुए नज़र क्यों आ रहे हैं? और क्यों आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी का रावलपिंडी का जो जलसा था वो इतना नाकाम क्यों हुआ? सूरत हाल ये है कि एक हवा चल रही है
جیسے ہوا چلی تھی 2018 میں، اور تحریک انصاف میں لوگ جوک در جوک شامل ہو رہے تھے، شامل کروائے جا رہے تھے، اسی طرح اب ہوا چل رہی ہے مسلم لیگ نون کی، اور لوگ یہ باور کر رہے ہیں کہ اس وقت 2017 میں 18 میں مسلم لیگ نون کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، مریم نواز کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، اور ان پر غلط قسم کے مقدمات جو ہے وہ درج کر کے انہیں گرفتار کیا گیا، ان کی حکومت ختم کی گئی، اور ثاقب نثار جیسے لوگ جو ہیں انہیں ان کے خلاف جو ہے وہ چیزیں سامنے آئی تھیں۔ تو ایک بیانیہ جو مسلم لیگ نون لے کر چلی تھی، چل رہی ہے، اس پہ لوگ جو ہے ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نظر آتے ہیں، اور ان کے جلسوں میں جو ہے وہ لوگ آ رہے ہیں، اور نواز شریف کی جو سپیچ ہے وہ سن رہے ہیں، اور اس پر اپنا جو ہے وہ اظہار خیال بھی کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو صورتحال چل رہی ہے کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آئندہ آنے والا وزیر اعظم بھی نواز شریف ہی ہوگا، اور نواز شریف کے ساتھ مختلف سیاسی جماعتیں مل کر حکومت بنائیں گی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ جلسے اور جلوس ہیں اور پاور شو ہے، اور دوسری طرف بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے اپنی سیاست کو آگے لے کے چل رہے ہیں، جلسے کر رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں، اور آج ان کا جو جلسہ راولپنڈی میں تھا وہ انتہائی مایوس کن رہا۔ راولپنڈی آپ کے علم میں ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو کی جائے شہادت ہے، لیاقت باغ جہاں پر بینظیر بھٹو کو شہید کیا گیا ایک بم بلاسٹ میں، تو اس جگہ پر یہ جلسہ تھا، اور اس جلسہ میں لوگ جو ہے وہ انتہائی کم نظر آئے۔ کوئی تقریباً 3,000 کے قریب جو ہے وہ کرسیاں لگائی گئی تھی، جو ہمارے ذرائع میں بتا رہے ہیں، اور ہم نے جو وہاں پر لوگ ہیں ان سے بات کی، اور یہ وہ لوگ ہیں جو عینی شاہد ہیں جنہوں نے یہ خود کرسیاں گنی تھیں، ان کے مطابق جو ہے وہ تقریباً 3,000 کرسیاں تھیں، اور وہ بھی نہیں بھر سکیں۔ آلموسٹ کوئی 15 سے 1,600 سے 2,000 تک کے لوگ ہوں گے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اگر راولپنڈی جیسے بڑے شہر میں بلاول بھٹو زرداری کا جلسہ کامیاب نہ ہو تو اس سے آگے صورتحال پھر کیا ہوگی، اس کا اندازہ لگانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہی وجہ تھی کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ صرف چند منٹ ہی اس جلسہ میں رہے، اور جلسہ میں تقریر کر کے جو ہے فوری وہاں سے نکل گئے، لیکن انہوں نے بتایا جا رہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے تشویش کا اظہار کیا ہے، برہمی کا اظہار کیا ہے کہ آپ کے کہنے پہ کتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں اور یہ جلسہ کامیاب کیوں نہیں ہوا۔ یہ تھی آج کی صورتحال، یہ تھا آج کا تجزیہ اور خبریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔